नया क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है, 50 साइन 10/80 प्लस 2z JVM। अपने लेना है प्रोपगेशन निकालना है, के लेमडा है एप्सिलॉन और एज कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ से के तो अपने को सीधा पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि कहाँ जा रही है, ये दोनों प्लस है मतलब ये जेड है, माइनस जेड के डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये माइनस होता तो प्लस जेड में जाती है, मतलब डायरेक्शन क्या है माइनस के। यहाँ से देखो बीटा कितना है 2 है, मतलब 2 पाई लेमडा कितना 2 है। यहाँ से लेमडा कितना है पाई है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10⁸। यहाँ से एफ की वैल्यू अपने पास आ गई। अब बीटा क्या होता है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। क्या होता है बीटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। और ये दिया है गिवन के नॉन मैग्नेटिक, इसलिए म्यू आर तो 1 हो गया है ना। याद रखनी बस बीटा की वैल्यू, म्यू आर को 1 रख दो, बाकी यहाँ पे वैल्यू गिवन है अपने को। तो क्या है ओमेगा बाई सी अंडर रूट एप्सिलॉन आर। यहाँ से अपन इसको सोल्व करके आएगा 1/3 अंडर रूट एप्सिलॉन आर। इसको आगे सोल्व कर लो, स्क्वायर कर लो तो एप्सिलॉन कितना आएगा 36 आएगा। अब देखो एच क्या आएगा, एच नॉट साइन ओमेगा फिक्स है प्लस प्लस डायरेक्शन सेम है 2z। अब देखो ये यहाँ पे 2z यहाँ पे प्लस ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वे ऑफ प्रोगेशन के में ही आ रहा है। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगी, तो कैसे निकालते हैं ई एच और कैसे किसके निकालनी है एच की, कैसे निकली के क्रॉस ई से, के क्रॉस ई से। के क्या है माइनस के कैप, के क्या है माइनस के कैप, ई किस डायरेक्शन में है जे कैप में, तो ई रख दिया जे कैप। तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या था माइनस आई और माइनस प्लस इसलिए प्लस आई, तो कौन सी डायरेक्शन में आया प्लस आई के डायरेक्शन में आ गया। अब एच नोट की वैल्यू वो निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे एच नोट क्या आएगा ई नोट बाई नीटा, ई नोट बाई नीटा, और नीटा क्या होता है 100 म्यू बाई एप्सिलॉन। रख दो वैल्यू कितना आएगा म्यू नोट बाई एप्सिलॉन इंटू 36 120 बाई पाई 120 पाई बाई 6, सो 20 पाई विल बी value of neta, so h naught will be e naught 50/20 pi will be 0.795 so put it here and you will get final value of h। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है ई की वैल्यू दी है, ये सारी गिवन है, अपने को अल्फा बीटा और एच निकालना है। देखो यहाँ इसका पता है अल्फा जीरो नहीं है, अल्फा जीरो नहीं है, मतलब मीडियम कौन सा है फ्री स्पेस मीडियम तो नहीं है यहाँ पे। अब फ्री स्पेस नहीं है तो फ्री स्पेस भी नहीं हो लॉसलेस भी नहीं है ना, फ्री स्पेस और लॉसलेस नहीं है। अल्फा जीरो नहीं है मतलब कौन सा नहीं है, फ्री स्पेस भी नहीं हो लॉसलेस भी नहीं है। अब यहाँ से क्या हो सकता है मीडियम कैसा होगा, जब लॉसलेस नहीं है तो लॉसी होगा या फिर गुड कंडक्टर होगा, बस ये याद रखना है अपने को। फ्री स्पेस नहीं है तो क्या होगा लॉसी डाइलेक्ट्रिक होगा या गुड कंडक्टर होगा। अब देखो कंपेरिजन करो सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन का। ये रहा ओमेगा एप्सिलॉन बीटा, और सिग्मा कितना दिया अपने को 3, और ओमेगा एप्सिलॉन कितना है ओमेगा 10 की पावर 8, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है ये ओमेगा, तो देखो 10 की पावर 12 और ये 3। सिग्मा ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन मीन्स कौन सा है ये गुड कंडक्टर है, दूसरी डायरेक्ट्रिक नहीं है। अब जब ये गुड कंडक्टर है देख रहे हैं ना, सिग्मा ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन क्या होगा गुड कंडक्टर, लेस होता तो लॉसी डायरेक्ट्रिक होता। अब जब ये गुड कंडक्टर है तो क्या होगा एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है गुड कंडक्टर के लिए सेम होती है। एल्फा बीटा की वैल्यू कितना निकलेगी अंडर ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2, रख दो ओमेगा सिग्मा म्यू बाई 2 कितना आएगा 61.4 नेपर पर मीटर आ जाएगा अपना। अपने को निकालना है एच, तो एच की वैल्यू कहाँ से निकलेगी यहीं से निकलेगी, एच इक्वल टू एच नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बी जेड। और ये फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है कहाँ से निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे 10 टू थीटा एन इक्वल टू सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन। और ये कितना दे रखा है 3393, सोल्व करने पे सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू को 3393 आएगा। यहाँ से 310 कितने का हाफ 10 इनवर्स सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन रख दो, तो 3393 मीन्स देखो ये क्या हो रहा है 1090 की वैल्यू कितनी होती है इन्फाइनाइट है ना। देखो 1000 1030 अंडर 1031 अंडर 3 10 फिर 45 1 1060 अंडर 3 1090 इन्फाइनाइट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 3393 क्या जाएगा पाई/2 के स्पेस में जाएगा, तो ये 1/2 कितना करेंगे 45 डिग्री अपना जाएगा। नीटा क्या होता है ये गुड कंडक्टर्स के लिए क्या होता है अंडर ओमेगा म्यू ओपन सिग्मा, और फ्री स्पेस के लिए कितना था ये म्यू ओपन एप्सिलॉन, याद रखना है। गुड कंडक्टर के लिए कितना है ओमेगा म्यू ओपन सिग्मा, तो एच नोट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो ए नोट बाई नीटा 2 ओपन ओमेगा म्यू सिग्मा वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा 2/20 अपन अंडर 2 पाई बाई 3, तो आएगा एच नोट अपने पास 0.069 दैट इज 69.1। ये है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एच की डायरेक्शन के क्रॉस ई, के क्या है अपने पास जेड कैप में जा रहा है के कैप, तो ये किस में जा रहा है जेड कैप प्लस जेड कैप में जा रहा है के कैप आ रहा है, और ई क्या है जेड कैप में है, तो के क्रॉस जे क्या आता है माइनस आई कैप, आई जे और के, ये आई ये जे और ये के,
तो के क्रॉस जे क्या आएगा माइनस आई, रख दो। नीटा क्या होता है फ्री स्पेस के लिए, लॉसलेस के लिए अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। फ्री स्पेस है लॉसलेस के लिए होता है अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो लॉसलेस से फ्री स्पेस आ गया। और नीटा अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा किसके लिए होता है, गुड कंडक्टर के लिए। दोनों याद रखना है ना। जनरली लॉसलेस या फ्री स्पेस के लिए यही होगा, लेकिन गुड कंडक्टर के लिए क्या होगा, ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है। अब नॉन मैग्नेटिक को मीडियम दे दिया, अल्फा 0 दिया अपने को, तो फ्री स्पेस होगा लॉसलेस होगा। अब फ्री स्पेस लॉसलेस के साथ, फ्री स्पेस के लिए वेलोसिटी सी होनी चाहिए और लॉसलेस के लिए वी होनी चाहिए। निकाल लो वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अपॉन बीटा, वी बराबर ओमेगा वी के। रख लो कितना आ रही, 10⁻7 आ रही, जो कि सी नहीं है, सी से कम है, तो फ्री स्पेस नहीं है, कौन सा है, लॉसलेस है। लॉसलेस है तो बीटा कैसे निकालेंगे, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बीटा, रख दो। बीटा की वैल्यू दी है 0.8, ऐसे एप्सिलॉन आ जाएगा अपने पास 144/π², 14.59। अब ये कौन सा है, लॉसलेस है। कौन सा है, लॉसलेस है। लॉसलेस के लिए क्या होता है, ये होता है। गुड कंडक्टर के लिए क्या था, गुड कंडक्टर के लिए था ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे म्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो गुड कंडक्टर याद रखने का तरीका ये कि सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, और कंडक्टर में कंडक्टिविटी टर्म आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू रख दो तो क्या आएगा, 98.7 ओम आ जाएगा आंसर किसका, नीटा का। अब अपने को निकालनी है, ये निकालना है पी, एनर्जी वेक्टर। तो पावर, ये पावर है ना अपने पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली। किस निकालेंगे, E0²/n साइन स्क्वायर, सेम आई कैप में चला जाता है, आई क्रॉस के बराबर, आई क्रॉस के बराबर माइनस का जे, रख दो। तो अपने पास पूरी पावर ये आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर वाली टर्म। साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है, इसलिए 1/2 आ गया। तो कितना है, 81 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर आई कैप। एवरेज निकालोगे तो क्या निकालेंगे, ऐसे ही मतलब जो अपने फंक्शन दिया था उससे है ना, ये फंक्शन दिया इसका, तो डी आ गया अपने पास। तो P.ds की जगह ये वैल्यू उठा के रख दो और सोल्यूशन करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा अपने पास। आंसर आएगा 726.4 माइक्रो वोट। अब देखो E1 क्या है, 40 cos ओमेगा टी माइनस बीजेड आई कैप प्लस 30 साइन ओमेगा टी माइनस बीजेड जे कैप वोल्ट पर मीटर। यहाँ से अपने को एच आई निकालना है। ठीक है, एच आई क्या होता है, -1/4 साइन ओमेगा टी माइनस बीजेड आई कैप प्लस 1/3 cos ओमेगा टी माइनस बीजेड जे कैप एम्पेयर पर मीटर। इधर एयर है और इधर क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम है। ये एप्सिलॉन आर म्यू आर की वैल्यू और इधर एप्सिलॉन आर की वैल्यू दोनों है ना। देखो एयर में दोनों के लिए 1 होता है, कंडक्टिंग में एप्सिलॉन आर 1 होता है नॉन मैग्नेटिक के लिए, और म्यू आर की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। अब देखो थोड़े से केस अपने को याद रखने, जब मीडियम 1 क्या है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। अब देखो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, सिग्मा 0 हो जाएगा, कंडक्टिंग नहीं करेगा, उसको बोलते हैं लॉसलेस। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, लॉसलेस, लॉसलेस। और परफेक्ट कंडक्टर में क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, N2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इस वाली कंडीशन में। तो देखो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होंगे, वही जो अपने पढ़े थे, N2 - N1/2 N2 वाला। यहाँ आएगा -1, क्यों, क्योंकि नीटा 2 क्या है, 0, और यहाँ आएगा 0 क्योंकि नीटा 2 0 है। तो यहाँ से अपन सोल्व करें क्या आएगा, देखो ER0 ट्रांसमिशन और इंसिडेंट का माइनस में, ट्रांसमिशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब सारा इंसिडेंट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में बदल जा रहा है। अब देखो नीटा फ्री स्पेस और लॉसलेस में क्या होता है, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। फ्री स्पेस या लॉसलेस में क्या है, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, फ्री स्पेस और लॉसलेस में क्या होगा, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। और इसमें जैसे फ्री स्पेस और ये लॉसलेस, ठीक है, और परफेक्ट कंडक्टर में बदल जाता है, ये परफेक्ट कंडक्टर अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। और जब सिग्मा टेंस टू इन्फाइनाइट तो एन टेंस टू 0। तो ई की वैल्यू क्या है, ये आएगी अपने पास, रख दो वैल्यू सारी की सारी। तो प्रिपरेशन क्या आएगा, -E1 हो जाएगा, ऐसे कैसे बस माइनस करके पुट कर दो इसको पूरा ही। यहाँ से एच कैसे निकालेंगे, वो E0/नीटा, E0/नीटा 120 जो आ रहा है अपने पास। ठीक है, cos ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, और ये क्या है, आई की अपनी डायरेक्शन निकाल लेंगे अपने यहाँ से। एच की डायरेक्शन क्या आएगी, -k×E, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये ई कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, ये आई कैप में जा रहा है, मतलब कि सॉरी -k कैप में जा रहा है ना, ये ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो ये क्या आएगा, माइनस का जे कैप।
और दूसरी फॉर्म क्या आएगा, माइनस का आई के, ये माइनस के क्रॉस माइनस का जे के, तो क्या आ जाएगा माइनस का आई के आ जाएगा। और ये 40/120 और ये 1/4 ठीक है ना। ए नोट बाई नीटा 40/नीटा और ये 30/नीटा। अब E1 क्या है, इंसिडेंस प्लस रिफ्लेक्शन। जैसे एच पी स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होता है, जेड लेस 0, सो P2 नीटा 0 P2 0, और यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज अभी निकाला था, इसे निकाल लेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस और ये माइनस जे कैप और ये प्लस। अब देखो अपने को पढ़ना है गेज एंड लॉरेंज गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम क्या है, गेज लॉरेंज पोटेंशियल अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे रो वी डी वी अपन को, ऐसे वेक्टर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ये भी याद रखना है अपने को, म्यू नोट आई बाई 4πr, ये क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। अब देखो अपन क्या करना है, वी नाउ वांट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। तो अपन कैसे करेंगे इसको, अपन इसको पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन करेंगे। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। इससे क्या था, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ये होता है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, यहाँ रख दो, इसको इस पर रख दो, तो क्या आएगा, डेल क्रॉस ई प्लस डेल बाई डेल टी इक्वल टू 0। अब ये कर कब सकते हैं अपन, जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो रहा है। कब हो रहा है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो रहा है, तब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या, डेल क्रॉस समथिंग इक्वल टू 0। और क्या होता है, जब भी ऐसा होता है, मतलब किसका कर्ल 0 है तो कर्ल ऑफ ए इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई, कर्ल ऑफ सी इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई लिख सकते हैं। सो ई प्लस डेल ए बाई डेल टी क्या होगा, माइनस ग्रेड फाई के इक्वल होना चाहिए। सो ई इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। अब यहाँ पे ई कंजर्व्ड है क्या, ई कंजर्व्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि डेल क्रॉस सी 0 तो है, डेल क्रॉस सी खुद 0 नहीं है, पूरा टर्म 0 है, तो इसलिए ई कंजर्व्ड नहीं है यहाँ पे। ई कंजर्व्ड कब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई कंजर्व्ड होगा। और यहाँ पे कंजर्व क्वांटिटी क्या होगी, ई प्लस डेल अपॉन डेल टी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, बस याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, माइनस डेल फाई बाई डेल टी माइनस डेल ए, ठीक है। और बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, और ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए और बी प्राइम इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्राइम, ए इक्वल टू माइनस डेल फाई डेल ए बाई डेल टी एंड ई प्राइम इक्वल टू माइनस डेल फाई प्राइम माइनस डेल ए बाई डेल टी। नाउ वी वुड लाइक टू हैव सच ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच बी प्राइम इक्वल टू बी एंड ई प्राइम इक्वल टू ई, है ना। हमको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि बी को बी प्राइम से और ई को ई प्राइम से बदले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ई प्राइम बी प्राइम क्या है, ये। सो देखो उन्होंने ऐसा ट्रांसफर ले लिया, ए को इस फॉर्म में उन्होंने रीअरेंज कर लिया और फाई को भी इस फॉर्म में उन्होंने अरेंज कर लिया। तो जैसे बी क्या होगा, डेल क्रॉस ए की जगह पूरा ए रख दो, तो क्या आएगा, डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस डेल फाई, वो ग्रेड फाई का 0 होता है, तो बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए बी, तो ये इन्वेरिएंट हो गया। ये क्या है, माइनस डेल फाई माइनस ये है माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, तो माइनस ये डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, ये रख दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, ये पूरा और ये पूरा। तो यहाँ से क्या है, ए इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू ई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन बी एंड डी क्या है, रिमेन्स अनचेंज अंडर सच ट्रांसफॉर्मेशंस, दिस स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अंडर ए एंड फाई आर नोन एज गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ए प्राइम ए इक्वल टू प्लस डेल शाई, फाई इक्वल टू फाई माइनस डेल से बाई डेल टी, और अपने बी क्या था, डेल क्रॉस ए, ई क्या था, माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैक्सवेल की इक्वेशन डिराइव करते हैं। क्या होती है मैक्सवेल की इक्वेशन, ये होती है, यहाँ से इसको खोल लो, डी को ऑप्शन नोट ई टाइम्स, और ई क्या था अपने पास, माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, रख दो यहाँ पे, इसमें रख दो, तो क्या आएगा, डेल टू फाई प्लस डेल बाई डेल टी डेल ए इक्वल टू माइनस रूट ऑफ एप्सिलॉन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन किसमें, ए और फाई में। ए और फाई क्या है, ये है ए और फाई, ये ए और ए फाई। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल स्केलर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, डेल क्रॉस बी क्या होता है, म्यू जी प्लस ऑप्शन डेल इक्वल डेल टी, बी डेल क्रॉस ए और इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल बाई डेल टी, इसमें उठा के रखो, तो क्या आएगा, डेल टू ए माइनस म्यू नोट म्यू साई डेल टू इक्वल डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू जे प्लस डेल डॉट डेल ए म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है। अब देखो सपोज वी आर टेकिंग दैट
अपन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रही है, तो सपोज अपन इसको जीरो करें, इस वाले टर्म को जीरो कर दें, तो क्या बचेगा अपने पास, इस दिस कंडीशन इज नॉन एज लो एंड गेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो लो एंड गेट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे अपन, डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी क्या करेंगे, जीरो, डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी क्या करेंगे अपन, जीरो करेंगे, ठीक है, किसमें, लो एंड गेट ट्रांसफॉर्मेशन में। तो क्या बचेगा अपने पास, डेल टू फाई इक्वल टू ये वाला ऊपर वाला, डेल टू फाई इक्वल टू डेल टू फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल टू टी की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे, डेल टू टी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी, यहाँ से माइनस में तो ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, डेल टू इक्वल टू डेल टू ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर इक्वेशन लोअर गेन ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ये याद रखनी है। डेल टू फाई इक्वल टू माइनस डेल टू फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, और डेल टू ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू जी। Under Laurent gauge transformation, phi and A satisfies inhomogeneous wave equation with a source term of right hand side। ये सोर्स टर्म है ना, कि यहाँ से इक्वेशन आ कहाँ से रही है, ये रो से और ये म्यू से। नाउ कूलम्ब गैस ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ वी सपोज वी आर टेकिंग डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, सो डेल टू फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो डेल टू ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ए अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू जी। समझ में आ रही है बात, ये वाला इक्वेशन है। But still it is difficult to solve a equation for this term A। So क्या करेंगे हम, कूलम्ब गेज इज ऑफन यूज्ड इन केस वेयर देयर आर नो चार्ज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज भी नहीं है और करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या करेंगे, डेल टू फाई इक्वल टू जीरो, सो डेल टू ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ए इक्वल टू माइनस जीरो बाई डेल टी और बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ठीक है, इतना था।